हेलो एवरीवन। मैं अब रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं वो कैलेंडर की कर रहा हूं। ठीक है। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ कैलेंडर को अगर आप ट्रिक वाइज पढ़ते हो तो आंसर जो है वो मैक्सिमम आंसर हैं वो गलत ही आते हैं। कभी एक दिन पीछे आता है तो कभी एक दिन आगे आ जाता है। ठीक है। कोई दिन पूछा होता है तो कभी एक दिन आगे हो जाता है, कभी एक दिन पीछे हो जाता है। मैं आपको कैलेंडर एक ऐसे जरिए से पढ़ाऊंगा, एक ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, किसी भी एग्जाम का गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। चलिए, कैलेंडर को आप कॉन्सेप्ट जरिए पढ़िए। ट्रिक वाइज तो मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, रीजनिंग में सब कुछ कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए, क्या पढ़ रहे हैं हम? कैलेंडर। कैलेंडर। ठीक है। चलिए, कैलेंडर में सबसे पहले आप जानते हो कि 2 वर्ष होती हैं टोटल। 2 टाइप की ही वर्ष होती है, तीसरी वर्ष नहीं होती है। 2 टाइप की कौन सी वर्ष होती है? एक तो होता है आपका ऑर्डिनरी, एक होता है आपका लीप ईयर। एक होता है आपका लीप ईयर। ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर। देखिए, ऑर्डिनरी ईयर हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे इसे बोलते हैं हिंदी में साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। इसको हम बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं हम? अधिवर्ष। अच्छा, इसको हिंदी में ही लीप को हिंदी में लीप लिख देते हैं। ठीक है। तो इसमें आप चकमा मत खाना। कभी कभी तो हिंदी में अधिवर्ष भी लिख देते हैं क्वेश्चन में, और कभी कभी तो लीप वर्ष भी लिख देते हैं। ठीक है। चलिए, तो आप जानते हो कि ये जो साधारण वर्ष होती है इसमें जो दिन होते हैं, जो डेज होते हैं, वो कितने होते हैं? तो सबको पता होगा 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। और जो फरवरी रहती है, इसमें जो फरवरी यानी जो फरवरी है वो कितने की रहती है? तो आपको पता है फरवरी 28 दिन की रहती है। कितने दिन की रहती है? 28 दिन की। और जो लीप वर्ष रहता है, ये जो लीप वर्ष रहता है इसमें दिन कितने रहते हैं? तो दिन रहते हैं आपके 366। कितने दिन रहते हैं? 366। और आपके जो फरवरी रहती है इसमें वो कितने की रहती है? तो आपको पता है 29 दिन की फरवरी रहती है। कितने दिन की फरवरी रहती है? 29 दिन की। क्लियर है? बस इतना अगर आपको पता है, बाकी चीजें मैं आपको बताते चला जाऊंगा। देखिए, फरवरी इसमें 28 दिन की रहती है, इसमें 29 दिन की रहती है, लेकिन बता सकता है इसका रीजन क्या? कोई बताएगा इसका रीजन क्या? तो आपको यह जानना है कि फरवरी 28 की क्यों होती है, 29 की क्यों होती है, लीप वर्ष कौन सा होता है, अधिवर्ष कौन सा होता है। डायरेक्ट आपको नहीं जाना है कि 4 का भाग देना है कि 400 का भाग देना है, इस पर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ाऊंगा कि कैलेंडर बना कैसे था। ठीक। देखिए, आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का जो चक्कर लगाती है तो हमें पता चल जाता है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग पता चलता है। ठीक। अब आपको पता है कि एक वर्ष में यानी सूर्य जो है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर जो लगाती है, तो एक वर्ष में जो दिन होते हैं वो 365 नहीं होते हैं। वो एग्जैक्ट जो दिन रहते हैं वो ये रहते हैं 365। तो दिन रहते हैं, 5 घंटे रहते हैं, और 46 कुछ मिनट रहती हैं, और कुछ सेकंड्स रहती हैं। एग्जैक्ट का मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना है कि यही रहता है, 5 घंटे 46 मिनट और 47 कुछ सेकंड रहती है। ठीक। अब देखिए, जैसे ही आप अगर दूसरे वर्ष में आओगे, दूसरे वर्ष में, तो ये जो प्रक्रिया है आप फिर से दोहराओगे, बिल्कुल दोहराओगे। जैसे ही आप 3 वर्ष में आओगे
तो ये प्रक्रिया आप फिर से दोहराओगे, और जैसे ही आप चौथे वर्ष में आओगे तो ये प्रक्रिया आप फिर दोहराओ। ठीक है, क्या कैलेंडर ऐसे ही चलता रहेगा? अगर कैलेंडर ऐसे ही चलता रहेगा तो ना तो कभी लीप वर्ष बनेगा और ना ही कभी साधारण वर्ष बनेगा, और कैलेंडर हमेशा एक जैसा रहेगा तो कैलेंडर आपको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखो, ये आपने अगर यहाँ पे 365 दिन है, लेकिन यहाँ पे ये आपने गौर की कि यहाँ पे कुछ घंटे ज्यादा हैं, यानी 5 घंटे 46 मिनट ज्यादा हैं। तो इस ज्यादा जो ये जो 5 घंटे 46 मिनट जो ज्यादा है, उसका क्या करना है? उसको कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, तब आपका कैलेंडर सही होगा, अन्यथा कैलेंडर गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से आप इसको 6 घंटे मान लीजिए, कुछ देर के लिए आप इसको 6 घंटे मान लीजिए, कुछ देर के लिए। ठीक है, 6 घंटे मान लीजिए। अब मुझे बताओ, 6 घंटे आप पहली साल में, 6 घंटे आप दूसरी साल में, 6 घंटे आप तीसरी साल में, और 6 घंटे आप चौथी साल में। जैसे ही चौथी साल में पहुंचोगे आप, तो वो 6-6 घंटे करके टोटल 24 घंटे हो जाएंगे। और जैसे ही 24 घंटे हो जाएंगे तो आपको पता है 24 घंटे का एक दिन बन जाता है, और वो जो दिन होता है वही यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसका नाम है 29 फरवरी। क्या नाम है इसका? 29 फरवरी। लेकिन आप ये कहोगे सर ये 6 घंटे थे ही नहीं, तो आप कुछ देर के लिए 6 घंटे मान लो, बाद में देख लेना ये कैलकुलेशन भी आगे जाके पूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो कैलकुलेशन में एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं? 14 मिनट, लगभग 14 से 15 मिनट जो एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम सॉल्व जरूर करेंगे, यानी उसको कैलकुलेट करेंगे, वरना कैलेंडर गलत हो जाएगा। चलिए, तो जैसे ही आप ऐसे 4 के बाद जैसे ही आप 8 वर्ष पे आओगे, फिर ये प्रक्रिया दोहराएगी। 8 के बाद फिर 12 पे आओगे, 12 के बाद फिर ऐसे 16 पे आओगे। तो इसी तरह से ये प्रक्रिया जब चलती रहेगी, जैसे ही आप यहाँ पे 96 वर्ष पे पहुंचोगे तो आपके जो लीप ईयर है ना, वो आपके 24 हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आ रहा है। हर 4 साल बाद आता नहीं है, बल्कि कैलकुलेशन में अभी आ रहा है। हर 4 साल में कभी लीप ईयर नहीं आता। कौन कहता है? बिल्कुल भी नहीं आता। हर 4 साल में नहीं आता, और हर 8 साल में नहीं आता, हर 5 साल में भी नहीं आता। वो लीप ईयर कब आता है कब नहीं आता वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि 96 तक टोटल 24 लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि हर 4 साल पे लीप ईयर आ रहा है अभी। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे ही आप अगर इसे 100 पे पहुंचोगे, यानी 100 पे जब पहुंचोगे तो 100 भी लीप ईयर होना चाहिए। लेकिन कैलेंडर को सुधारने के लिए किया क्या गया? ये किया गया कि आप यहाँ पे जो 15 मिनट, लगभग जो 15 मिनट आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, वो कहीं ना कहीं जाके माइनस करनी पड़ेगी। और 15-15 मिनट जब आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, तो ये जो 15 मिनट है ना, वो 100 साल तक फिर से एक दिन बना देंगी। और वो दिन आप एक्स्ट्रा ले गए, एक्स्ट्रा लेने का मतलब है अब वो मुझे अब कम करना पड़ेगा। अब जैसे ही कम करना पड़ेगा तो 100 को लीप ईयर आप नहीं मानोगे, भले ही 4 का भाग जा रहा है, लेकिन लीप ईयर नहीं मानोगे। तो अब आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि लीप ईयर किसको माने किसको नहीं माने, क्या हम ऐसे ही 4-4 बढ़ाते रहेंगे? तो मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना है। करना क्या है अब आप देख लीजिए। 100 जो है वहां पे लीप ईयर कम कर दिया, मतलब लीप ईयर जो है वो 100 नहीं है, ये मैंने कम कर दिया यहां पर। अब आप ये बताइए, जैसे ही आप फिर से ये साइकिल स्टार्ट करेंगे 6-6 घंटे वाली, फिर से 100 साल आप कर लोगे प्रयोग, यानी 196 पे पहुंचोगे, फिर से 200 साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। फिर 300 पे पहुंचोगे, 300 लीप ईयर नहीं होगा। फिर आप जैसे ही 400 पे पहुंचोगे तो होगा क्या पता है? यहाँ पे कुछ कुछ मिनट का एक जो है वो आप कम लेकर चल रहे थे, तो उसकी जो पूर्ति है आपको 400वें साल में पूरी कर देनी है। तो वो 400 जो है वो लीप ईयर बन जाएगा, जबकि 100, 200, 300 लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये कैलेंडर गलत नहीं करना है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही करना है, कैलकुलेशन में गलत नहीं करना है। इसीलिए आपका ये जो कैलेंडर है वो इस टाइप से बनना स्टार्ट हुआ था। अब सर ये बताइए कि डायरेक्ट कोई तरीका आपके पास नहीं है कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो ये बताने का क्या, ये जानने का क्या तरीका है? तो मैं आपको अब मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट मैंने बता दिया है। ट्रिक चाहता तो डायरेक्ट बता सकता था, उसका रीजन क्या था? रीजन मैंने अभी बताया है। ठीक है, चलिए
चलिए अब देखो, कोई भी जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, ये पता करने के लिए आप सिर्फ दो चीजों के बारे में नॉलेज रखना है। वो दो चीजें क्या हैं कि सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी ईयर सेंचुरी कब होता है। सेंचुरी यानी शताब्दी वर्ष कब होता है। तो शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है कि जिस वर्ष के पीछे वाले जो अंक हैं वो डबल जीरो होना चाहिए, मिनिमम डबल जीरो होना चाहिए। 3 जीरो हो 4 जीरो हो उससे कोई मतलब नहीं, उससे कहने का मिनिमम का मतलब है कि 2 से ज्यादा जीरो हो सकते हैं लेकिन 2 से कम जीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है वो 100 का मल्टीपल होना चाहिए, 100 का गुणक होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर सेंचुरी ईयर है तो आप 400 का भाग दोगे, और अगर वो सेंचुरी ईयर के अलावा कोई भी ईयर है तो आप उसमें 4 का भाग दोगे। ठीक है, तो चलिए कैसे, जैसे ही अब ये बताइए, जैसे मैंने 300 है, कितना है 300, तो आपको पता है कि इस 300 में 4 का भाग चला जाएगा, तो इस हिसाब से तो ये लीप ईयर होना चाहिए, यानी 300 जो है वो लीप ईयर होगा या नहीं होगा। तो ये कैसे पता करना है, तो आपको यहाँ पे 4 का भाग देना है, 4 का नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी ईयर पहले ये देख लो वो सेंचुरी है या सेंचुरी नहीं है। तो आप बोलोगे सर कम से कम डबल जीरो तो इसके पास है, डबल जीरो इसके पास है, इसका मतलब ये 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल है, तो इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। भाग कितने का दोगे? 400 का। और 400 का भाग 300 में जाएगा क्या? तो बोलोगे सर नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ये लीप ईयर नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर आप इसमें 4 का भाग दे देते 300 में, अगर 300 में आप 4 का भाग दे देते तो पता 4 7 28, 4 5 20, यानी टोटल भाग चला गया, यानी रिमाइंडर जीरो आया, इसका मतलब ये लीप ईयर होता। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है, ये सबसे पहले तो ये पता करो कि वो जो ईयर है वो सेंचुरी है या सेंचुरी नहीं है। अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 का भाग, और सेंचुरी ईयर नहीं है तो सिर्फ 4 का भाग देना है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है 1900 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है, मतलब लीप ईयर है या नहीं है आपको पता करना है। 1992, 2004 और 2115। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2000। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले पता करो क्या पता करना है। पता हमें यह करना है कि कोई भी ईयर सेंचुरी है या नहीं है, तो मिनिमम डबल जीरो, कहने का मतलब 2 जीरो आना चाहिए। पीछे तो पीछे क्या 2 जीरो हैं, तो बोलोगे सर 3 जीरो तो क्या करें। भाई मैंने ये बोला था मिनिमम डबल जीरो होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा है उससे कोई मतलब नहीं। पीछे के जो 2 अंक हैं वो 0 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बोलोगे सर है पीछे के 2 जीरो एक्स्ट्रा हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। भाग कितने का लगेगा? 400 का, और 400 का भाग 2000 में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो आप बोलोगे चला जाएगा, तो ये लीप ईयर है। 1900 में बताओ मैं 4 का भाग दूं कि 400 का? तो आप बोलोगे सर डबल जीरो है इसके पीछे, पीछे का मतलब लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो डबल जीरो हैं, तो मुझे भाग कितने का देना पड़ेगा? 400 का। आप पता है कि 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग 19 में नहीं जाएगा। तो अब ये बताइए, ये जो लीप ईयर नहीं है, अब 1992 में 400 का भाग दे दूं क्या? 400 का नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये जो ईयर है वो लीप ईयर, वो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो सेंचुरी ईयर नहीं है तो भाग कितने का लगेगा? भाग लगेगा 4 का। अब ध्यान रखना, इतना गलत मतलब टाइम बचाने के लिए ये जरूर कर लेना कि 4 का भाग पूरे में मत देना। क्यों? क्योंकि 4 का भाग का एक मतलब डिविजिबिलिटी रूल, जब आप विभाज्यता के नियम पढ़ोगे, जब मैडम आपको पढ़ाएंगी या सर आपको पढ़ाएंगे, तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है 4 का कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं, उनमें अगर 4 का भाग जाता है तो समझ लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या हो भाग जाएगा ही जाएगा। तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 92 में भाग दीजिए, 1992 में मत दीजिए। लास्ट के 2 डिजिट, 2 अंक, तो 4 का भाग 92 में आप बोलोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2392 पूरा पूरा चला गया। तो क्या ये लीप ईयर है? बोलोगे है। चलिए 2004, तो कुछ लोगों ने देख लिया होगा कि इसके पीछे डबल जीरो है ना? डबल जीरो पीछे नहीं देखना। कहने का मतलब है कि आपके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के 2 अंक हैं, वो डबल जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें 2 डबल जीरो यहां पे देख लिए कहीं, नहीं,
लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 00 होना चाहिए। ठीक है, क्या लास्ट के 2 डिजिट 00 हैं? 2 अंक 00 हैं? नहीं है, 0 और 4 हैं। तो क्या करोगे आप? 4 का भाग दोगे तो आपको पता है 4 का भाग जो है वो इन दो 0 और 4 में तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? 4 एकम 4, लास्ट के 2 में ही तो देना है। चलिए 2115, तो आपको क्या करना है? 400 का देना है कि 4 का देना है? 4 का देना है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सेंचुरी ईयर नहीं है। तो जैसे ही आप इसमें 4 का भाग दोगे तो लास्ट के 2 डिजिट में देना है, पूरे में नहीं देना है। तो 4 का भाग जब 15 में आप दोगे तो आपको पता है 4 का भाग 15 में नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ईयर लीप ईयर होता है या नहीं होता है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी भी चकमा नहीं खाओगे, बस इतना चेक कर लेना कि वो सेंचुरी है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं। एक प्रश्न तो इसी से बन जाता है, फाइंड ऑड वन आउट। कहने का मतलब है, हिंदी में से बोलते हैं विषम छांटिए। विषम छांटिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है, तो विषम छांटिए। अब कैसे विषम, आपको देखो टोटल 4 ऑप्शन दिए होंगे, या 5 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा ऑप्शन है 2004, नेक्स्ट ऑप्शन है 1888, अगला जो ऑप्शन है वो है आपका 2000। ठीक है, तो फाइंड ऑड वन आउट का मतलब है विषम छांटिए। अब देखो विषम छांटिए, इसका एक चैप्टर है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। रीजनिंग का चैप्टर है वर्गीकरण। उसमें क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे मिनिमम, या तो फिर आपके पास 5 ऑप्शन दिए होंगे, और बोलेगा इनमें से आंसर कौन सा है, यानी विषम छांटिए। तो ध्यान रखना, आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन अगर दिए हैं तो जो कम से कम नहीं, जो 3 ऑप्शन है वो किसी ना किसी गुण के आधार पर सेम होंगे, मतलब एकदम किसी ना किसी गुण के आधार पर मिलते होंगे, और जो चौथा होगा वो अलग होगा, तो वो अलग ही आपको छांटना होगा। 5 दिए हैं तो 4 जो होंगे वो आपके किसी ना किसी गुण के आधार पर एक जैसे होंगे, और 5वां जो होगा उनसे भिन्न होगा, यानी भिन्न छांटना है आपको। अब मुझे बताइए भिन्न कैसे छांटोगे? तो आप बोलोगे सर ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि हम 92 में 4 का भाग दे सकते हैं, 400 का इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये सेंचुरी ईयर नहीं है। सर ये भी लीप ईयर है 2004, क्यों? क्योंकि हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे, सेंचुरी नहीं है। नहीं, सेंचुरी समझने लगो इसे, ठीक है। सर ये भी लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि ये 88 में हम 4 का भाग दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। सर ये लीप ईयर नहीं है 2007, क्यों? क्योंकि हम इसमें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं इसमें 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। यानी ये 3 जो हैं, ये जो 3 हैं वो एक ही गुण के आधार पर सेम हो गए, ये अलग हो गया। तो बताओ फाइंड ऑड वन आउट में आंसर क्या होगा? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 2007। अब आज समझ में आ गई होगी फाइंड ऑड वन आउट जो इसका मतलब क्या होता है। वो हर चैप्टर के प्रश्न बन सकते हैं, ब्लड रिलेशन से भी फाइंड ऑड वन आउट बन सकते हैं, हर किसी चैप्टर से बन सकते हैं, जीके से भी रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चैप्टर है, जब आपको पढ़ाएंगे तब बेहतर समझ में आएगा। तो एक तो आपका प्रश्न जो है वो इस टाइप का बन जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लीप ईयर कौन सा है कौन सा नहीं है, तो पता चली गया। अब हम ये निकालते हैं कि डायरेक्ट पता कैसे, कोई अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि बताइए सर 1532 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, तो ध्यान रखना 4 का भाग मत देने लगना। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 400 का भाग नहीं जाता होगा, यानी जो सेंचुरी होंगे। तो सर आप इसे करोगे कैसे, यानी आप लोग इसे करेंगे कैसे? तो इसे करने का डायरेक्ट तरीका मैं बताऊंगा, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, 4 का भाग दोगे, फिर आप इसमें ये भी गिनोगे कि जो सेंचुरी है और 400 का नहीं जाता है, फिर वो माइनस करोगे। टाइम टेकिंग सौदा है, यानी ये जो टाइम टेकिंग फॉर्मूला है ये आपके जो दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कंसेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको नहीं पता होगा शायद। अब बस मुझे ये बताइए, यहां लिख रहा हूं वर्ष और यहां पे लिख रहा हूं लीप वर्ष, आधे वर्ष भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए कि 100 वर्ष में यानी 100 साल में कुल कितने लीप वर्ष होंगे,
तो आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे 25 आएगा, लेकिन 100 जो है वो लीप ईयर नहीं है, क्यों, सेंचुरी है, 400 का भाग नहीं जा रहा है। चलिए, तो 100 साल में कितने होंगे, 24। अब मुझे बताइए अगले 100 साल में, जैसे ही मतलब 200 साल, टोटल 200 साल जब मैं प्रयोग करूंगा, ये प्रथम 100 साल है, ठीक है, ये प्रथम 200 साल, तो प्रथम 200 साल में कितने होंगे, तो आपको पता है फिर से 24 काउंट होगा, क्यों, क्योंकि 200 फिर लीप ईयर नहीं है। चलिए, तो 24 और 24 48 हो गया। अच्छा ये बताइए प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको पता है 24 होंगे, फिर 24 होंगे, फिर से 24 होंगे, क्यों, क्योंकि 300 भी लीप ईयर नहीं है। तो टोटल कितने हो गए, 72। ठीक है, जैसे ही आप प्रथम 400 यानी कुल 400 वर्षों में अगर पूछे तो क्या करोगे, आपको पता है 24 यहां होंगे, 24 यहां होंगे, 24 यहां होंगे, और 24 ही यहां होंगे, है ना, 24 नहीं होंगे, अब यहाँ पे 25 होंगे, 24 तो होंगे ही, लेकिन अब 400 जो है वो लीप ईयर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि 400 में 400 का भाग जा रहा है, क्योंकि 400 सेंचुरी ईयर था, उसमें हमने 400 का भाग दिया तो भाग जा रहा था, तो 24 चौक 96, एक 400 और जुड़ गया, तो आंसर यहाँ पे कितना होगा, 97। तो कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष होंगे। अब आप ये सोचोगे सर इसका प्रयोग यहां कैसे करें, तो ध्यान रखिए बिल्कुल आसान है, कैसे, 1532 है, इसके फैक्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 400 का मल्टीपल मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो 400 का जो मैक्सिमम मल्टीपल आ सकता है आपको पता है वो 4 आ सकता है ना, 4 नहीं आएगा, जैसे ही 4 आप लिख दोगे तो 400 चौक 1600 हो जाएगा, हमारे पास वर्ष जो है वो सिर्फ 1532 है। तो आप क्या करोगे, एक कम कर दो, तो 400 थी 1200, प्लस बचा कितना 300, अब बचा कितना 32। नहीं आई समझ में बात, आ गई होगी, देखो 400 थी 12, 12 और 3 1500, 1532, ऐसे ही तोड़ सकते हो। अच्छा मुझे बताओ 300 को कुछ लोग सोच रहे हैं 100 प्लस 200 लिख दो, 100 प्लस 200 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और डायरेक्ट 3 से लिखोगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 4 से का आप कोड जानते हो कितना होता है, देखो फटाफट 97, कितना होता है 97। 300 का कोड कितना होता है, तो आपको पता है 72, देख लो फटाफट, क्या ये कोड मैंने रटवाए, क्या ये मैंने कोड कोई ट्रिक बताई, ट्रिक नहीं बताई, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बताया कि कितने ईयर होंगे। ठीक है, चलिए, प्लस 32 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो आपको पता है 100 से नीचे जो गिनती होती है उसमें आप डायरेक्ट 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग 32 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो कितने लीप वर्ष होंगे, 8। अब आपको पता है इसका गुणा कर लो, चाहे तो आप 97 में 3 का गुणा कर लो डायरेक्ट, यार देखो इसको करने की दिमाग में ट्रिक ये डाल लो कि भाई इसे 100 समझो आप, तो 100 का गुणा 3 में करो 300, और 3 तरफ 9 कम कर दो, तो टोटल कितना होगा 291। ये जब मैथ पढ़ोगे तब आप सीख जाओगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ोगे। प्लस या फिर गुणा कर लो, 3 7 21, 2 बचेगा, 3 में 27 और 2 29, 72 और 8 जोड़ लो कितना हो जाएगा 80। अब इसे जोड़ने का तरीका क्या है, 80 90 70 71, टोटल कितना हो जाएगा 371। तो ध्यान रखिए 1532 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, 371 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, कैसे पता करा आपने, 1532 400 के फैक्टर में। अब आप ये नहीं सोच रहे हो कि सर ये बार बार लिखना पड़ेगा, अरे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको बस ये फैक्टर दिमाग में डाल लेना है, वो 400 का मैक्सिमम फैक्टर कितना जाएगा इतना। अब भी मैं समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, जब आप करोगे ना खुद तो आप दिमाग में कर सकते हो, कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको गुणा करना आता है तो। जैसे देखिए, जैसे मैंने बताया 2123 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ये आपको कैसा करना है, तो दिमाग में डालो 400 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना जाएगा, तो मैक्सिमम मल्टीपल जाएगा 5, 400 पंजे 2000, क्योंकि जैसे ही 6 बार पहुंचोगे 2400 हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो आप क्या करो, 400 का आप 5 मल्टीपल करोगे, तो आप 400 मत लिखो, अब आप ये लिखो डायरेक्ट 97 इंटू 5 प्लस, हो गया। अब कितना बचा 123, 123 मतलब 100, और 100 का कोड 123 में 100 और 23 अलग कर दो, 100 का कोड, तो 100 का कोड कितना है 24, ये तो आपके दिमाग में रट, यहाँ बनानी थोड़ी पड़ेगी टेबल, ये तो दिमाग में होना चाहिए आपके। प्लस 23 वर्ष, 23 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, 4 का भाग दे दो, 4 छक्के 24 नहीं जाएगा, 4 पंजे 20, कितना 5 बार। अब आप बोलोगे सर 20 तो हो गया, 21 22 23 कहां गया, 21 22 23 लीप ईयर नहीं है, अब होगा तो 24 होगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट काउंट कर लीजिए, कैसे, दिमाग में डाल लो,
3 पंजे 15 कम करना है, 500 में से 15 कम करना है, कितना आएगा 485, और 485 में से आप 29 जोड़ना है, तो 485 में आपको 29 जोड़ना है। आप जोड़ लीजिए, डायरेक्ट जोड़ सकते हो, डायरेक्ट हो 15 इधर दे दो, 500 हो गए, 14 उधर दे दो, तो टोटल हो गए 514। ठीक है, तो कितने लीप वर्ष होंगे, 514 लीप वर्ष होंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप कोई भी प्रश्न आ जाए, आपको दिमाग में क्या डालना है, कितने लीप वर्ष होंगे, कैसे पता करना है, तो आपको पता जो करना है, डायरेक्ट 400 का मल्टीपल सोचो, 97 का गुणा कर दो, डायरेक्ट गुणा करो, ये भी लिखना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में गुणा करो। और ये कब आएगा, जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, मैथ को जितना ज्यादा अच्छा करोगे, बहुत जल्दी आपके दिमाग में आता जाएगा, कैलेंडर उंगलियों पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो जो अधिकतम जो अधिकतम जो अधिकतम 53 बार आते हैं, जो अधिकतम 53 बार आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैक्सिमम लोग गलत ही देते हैं, लेकिन अब मैं बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, कि मतलब ऐसे कितने दिन होते हैं, दिनों की संख्या आपको बतानी है जो मैक्सिमम 53 बार आते हैं। ऑप्शन में आपको देता हूं 0 1 2 3, 0 1 2 3, ये आपके ऑप्शन है। तो देखिए, 53 बार आने का मतलब ये है कि कोई भी दिन जो है वो 53 बार आता है, तो ऐसा कितने दिन होते हैं। तो ये बताइए आपको, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप बोलोगे सर 365 दिन होते हैं। अगर मैं इसको 7 का, अगर इसमें मैं 7 का भाग दूंगा, तो आपको पता है 52 बार तो जाएगा ही जाएगा, एक दिन फालतू बचेगा। तो ये बताओ, ये जो एक दिन आएगा ना, वही तो 53 बार आएगा दिन। जैसे आपने स्टार्टिंग करी सोमवार से, तो जो सोमवार है वो 53 बार आएगा साधारण वर्ष में। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने 52 सप्ताह तो पूर्ण कर लिए। 52 सप्ताह का मतलब है कि कोई भी दिन है वो 52 बार रिपीट हो चुका है। अब ये जो दिन आएगा वो 53 बार आएगा, तो आंसर इसका क्या होगा, 53। मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 1। साधारण वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। वो कौन सा दिन होता है वो अभी नहीं बता सकते, क्योंकि आपको वर्ष का पहला दिन पता होना चाहिए। अगर वर्ष का पहला दिन पता होगा तो आप उसका आखिरी दिन भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक जैसा होता है। हम धीरे धीरे आगे जब ऑड डेज पढ़ेंगे, विषम दिन पढ़ेंगे, तब हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहां साधारण वर्ष की जगह, अब मैं साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष कर दूं, तो कि लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। तो अब तो आंसर आना चाहिए, अब तो आंसर तुरंत आ गया होगा, 2। कैसे सर, 366 दिन होते हैं, कैसे, 7 का भाग 2। 52 सप्ताह तो पूर्ण, मतलब 364 दिन तो साइकिल घूमेगी, बचे कितने दिन, 2 दिन। तो ये 2 दिन जो होते हैं वो 53 बार आते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है आखिरी दिन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। लीप वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है और जो आखिरी दिन होता है, आखिरी दिन एक दिन ज्यादा होता है। कहने का मतलब है कि अगर सोमवार को पहली तारीख है किसी लीप वर्ष की, तो जो 31 दिसंबर होगा वो मंगलवार होगा, एक दिन बढ़कर होता है। ठीक है, क्यों होगा, कैसे होगा, बहुत अच्छे से पता करेंगे जब हम इस कैलेंडर को पूरा जड़ से समाप्त कर देंगे तब। ठीक है, धीरे धीरे उस पर हम आएंगे। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ऑड डेज। क्या पढ़ेंगे हम, विषम दिन, विषम दिन, क्या बोलते हैं इसको, ऑड डेज, ऑड डेज।
ठीक है। ऑड डेज, देखिए ऑड डेज वो वाले दिन नहीं है जो 2 का भाग जाता है 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, वो विषम दिन अलग होते हैं। विषम का मतलब होता है दिनों की संख्या में, यदि कुल दिनों की संख्या में, वर्ष में नहीं, ध्यान रखना मैं जो बता रहा हूं वो मेन है, जो मैं बोल रहा हूं कुल दिनों की संख्या में यदि हम 7 का भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वही हमारे विषम दिन कहलाते हैं। अब आप ये बताइए, अगर मैं दिनों की संख्या में 7 का भाग दे रहा हूं तो हमारा जो रिमाइंडर है, यानी मैक्सिमम रिमाइंडर या मिनिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है। चूंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है अतः ये मैं बता दे रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है वो 6 आ सकता है। कैसे, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी। रिमाइंडर थ्योरम में ये कहा गया है कि जो संभावित शेषफल होते हैं, जैसे मैंने 7 का भाग दिया किसी में भी दिया, तो जो शेषफल होंगे वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका हम भाग दे रहे हैं उतना तो शेषफल आ ही नहीं सकता, उससे ज्यादा भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर उतना शेषफल आ रहा होता तो हम पहले ही भाग दे देते। बात समझ में आ रही होगी। तो मैक्सिमम शेषफल कितना हो सकता है? 6। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अब आपको करना क्या है, ये कभी नहीं करना है, ये कभी रटना नहीं है कि 0 जो आता है वो संडे और 1 जो आता है सोमवार। मैं आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि 0 को ही संडे क्यों लेते हैं और 1 को मंडे क्यों लेते हैं, बाकी सारे को मतलब 1, 2, 3 या मंगलवार बुधवार क्यों लेते हैं। रटना नहीं है कि 0 से संडे ही होगा, ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे आपको। तो विषम दिन हम पढ़ रहे हैं, तो विषम दिन क्या है कि 7 का भाग देने के बाद जो भी शेषफल बचता है वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए कि 25 डेज है टोटल, उसमें विषम दिन कितने होंगे। तो आप बोलोगे सर 7 का भाग दे देंगे। सर 7 का भाग देने के बाद जो भी बचा है, 7 × 21, बचा कितना? 4। तो हमारा जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 4। अच्छा 53 दिन में कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर 7 का भाग दे दो, 7 7 49, बचेंगे कितना? 4। अच्छा 63 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो बोले सर 7 का भाग दे दो, 7 का भाग देने के बाद जो बच जाए, क्या बचेगा? 7 × 63 यानी 0 बच रहा है, तो 0 विषम दिन हो गए। तो विषम दिन निकालना बहुत आसान है। अब मुझे बताइए 7 वीक, 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? 7 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे? तो कुछ लोग ये कर लेते हैं कि 7 सप्ताह मतलब 7 × 7 और 7 से ये वाले 7 कट गए तो 7 विषम दिन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? आपको पता है 7 सप्ताह का मतलब होता है 49 दिन। या तो 7 सप्ताह नहीं पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, एक सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं? सर बोलोगे 0, तो 7 सप्ताह में कितने होंगे? 0। सीधी सी बात है भाई, एक सप्ताह में विषम दिन कितने होते हैं? बोले 0, तो 100 सप्ताह में कितने होंगे? 0। 150 में 0, कितने भी सप्ताह आ जाए। तो ध्यान रखना सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं? 0। ऐसे ही आपको ये पता होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इनके दिन पता होगा। तो दिन अगर नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 4 महीने ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार घर पे रिपीट करोगे तो वो 30 के होते हैं, बाकी सारे 31 के होते हैं। फरवरी का आप जानते हो कि 28 29 का ही फर्क रहता है, बाकी सारे 31 के होते हैं। अब ऐसा मत गिनने लगना, क्योंकि ऐसे गिनोगे तो इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, टाइम की बचत करना है तो आप सीधा सीधा रट लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं वो 30 के होते हैं, बाकी सारे 31 के होते हैं। फरवरी का आप जानते हो 28 और 29 का खेल। ठीक है, तो अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 4-6 बार पढ़ लोगे, ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा अप्रैल जून सितंबर नवंबर। तो आप मुझे बताइए, मैं कुछ महीनों के नाम, कुछ महीनों के दिनों को बता देता हूं। जैसे 31 जनवरी में 31 होते हैं, तो 31 में जैसे ही आप 7 का भाग दोगे तो बता सकते हो आप रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्यों आएगा? 7 चौक 28, 3 बचेगा। फरवरी में दिन या तो 28 होंगे और या तो 29 होंगे। जब 28 होंगे तो 7 चौक 28 यानी 0 विषम दिन होगा, और जब 29 होंगे तो आपको पता है 1 विषम दिन होगा। मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने दिन होते हैं? 31, और 31 का आप जानते हो विषम दिन कितने होंगे? 7 चौक 28, कितना बचा? 3। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30, जैसे ही 7 का भाग दोगे 7 चौक 28, बचेंगे कितने? 2। अब तो निकाल लोगे।
कि ध्यान रखना दिनों की संख्या में हमें भाग देना पड़ता है। तो दिनों की संख्या में जब हम भाग देते हैं तो जो भी रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो हमारे विषम दिन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बताओ, अब फिर से कोड बनना स्टार्ट हो रहे हैं ना, कोड रटवाऊंगा नहीं, कोड बनना स्टार्ट हो रहे हैं। क्या कोड बनना स्टार्ट हो रहे हैं? एक तरफ लिख लो वर्ष, एक तरफ लिख लो विषम दिन, अंग्रेजी में लिख लो एक तरफ ईयर और एक तरफ ऑड डेज। अब बताइए प्रथम 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप कैसे करोगे? तो प्रथम 100 साल में जो विषम दिन है वो निकालने के 2 से 3 तरीके, कैसे भी निकाल सकते हो। देखो एक तरीका ये है, ये बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे सर 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं, लेकिन 365 और 366 में कौन सा दिन लें? तो देखो बेस्ट ये रहेगा, अगर आप सभी के सभी 366 लेते हो तो आपको क्या है, फिर वो माइनस करना पड़ेगा जो 365 के थे। अगर आप सभी के सभी 365 लेते हो तो उसमें आप प्लस करने में आसानी होती है। आसानी क्यों रहेगी कि लीप ईयर कौन कौन से होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये आपके दिमाग में सेट है, क्योंकि मैंने वो टेबल बनवाई थी। ठीक है, कैसे? एक वर्ष में कितने दिन ले लो, आप मिनिमम वाला लेके चलो हमेशा 365 दिन। तो आप मुझे ये बता दो 100 वर्ष में कितने दिन होंगे? तो बोलोगे सर 100 वर्ष में जो दिन होंगे वो 36,500 होंगे। कितने होंगे? 36,500 प्लस वो वर्ष भी तो हैं जो इसमें लीप वर्ष हैं, तो उनमें भी तो एक एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, यानी वो साधारण तो होंगी होंगी प्लस एक एक दिन एक्स्ट्रा होगा। तो ये बताओ ऐसी कितनी ईयर होंगी 100 साल में जिसमें एक एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा? मैं बता चुका हूं, कितने रहेगी? 200, 500, 20, 24। 100 साल में कितने लीप वर्ष बताए थे प्रथम 100 साल में? 24। तो वो 24 दिन एक्स्ट्रा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? 365 दिन के हिसाब से तो हो गया, प्लस 366 यानी एक दिन एक्स्ट्रा। 100 साल में कितने बार एक्स्ट्रा दिन आता है? वो 29 फरवरी, 24 बार। तो टोटल जो दिन हो गए आपके पास 36,524। भाग कितने का लगेगा? 7 का। कितने का लगेगा? 7 का। तो आप जैसे ही 7 का भाग दोगे तो 7 5 35, 1 7 2 14, 1 7 1 7 5, 7 7 49, 5। कितना बचेगा? रिमाइंडर 5। भाग आप दे लेना। ठीक है, देखिए 5 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब विषम दिन कितने हैं? 5। क्या मुझे ये बताओ ये 100 साल में डायरेक्ट 7 का भाग दे सकता था? नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, वर्ष में भाग नहीं देना हमको। भाग कहाँ देना है? हमको भाग जो देना है वो दिनों की संख्या में देना है। हमने दिनों की संख्या निकाल ली तब हमने 7 का भाग दिया है। ठीक है, तो दिनों की संख्या में भाग देना, हमेशा कभी भी वर्ष में भाग नहीं देना। ठीक है, चलिए अब एक तरीका इसका ये है, दूसरा तरीका बताऊं? चलो दूसरा तरीका बहुत आसान है। आप ये बताओ कि 100 वर्ष में 100 दिन तो फालतू होंगे ही होंगे। क्यों होंगे भाई? ये 365 दिन, 365 की जो साल होती है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, तो एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, प्लस एक एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, वो कौन सा? 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे तो वो भी एक्स्ट्रा होगा। कितना हुआ? 124। तो 124 में जैसे ही आप 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, 5 7 7 49, 5। तो भी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। तो दोनों तरीके हैं आपके पास। अब वहां पे ऐसा सॉल्व करने नहीं बैठना है आपको, अब ये याद हो जाएंगे, ऐसे सॉल्व नहीं करना है, अब आपको याद कर लेने। कैसे याद करोगे? फटाफट देखो, 100 साल में कितने दिन? आप बोलोगे 5। 200 साल में कितने होंगे? तो बोलोगे सर 100 साल में 5 है तो 5 और हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 200 लीप ईयर नहीं है। तो 5 और 5 10, और 10 का मतलब क्या होता है? 3। क्या मैं 10 लिख सकता था? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा वो 7 से छोटा ही आएगा। 7 का हम भाग दे रहे हैं। चलिए 300 वर्षों में कितना होंगे? तो आपको पता है 5 और 3 8, तो 5 और 3 टोटल 8। 8 में जैसे ही हम 7 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ कितना हो जाएगा? चलो आप ऐसे कर लो, 5 यहां पर होंगे, 5 यहां पर होंगे, 5 ही यहां पर होंगे, टोटल कितने हो गए? 15। 15 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो 300 का कोड कितना बन गया आपका? 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होगा। अब बताओ 400। तो 400 में आपको पता है अगर 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, 6 यहां पर होंगे। अब बता सकते हो 6 क्यों होंगे? क्योंकि 400 भी तो लीप ईयर अब हो जाएगा, वहां पे 100 200 300 लीप ईयर नहीं था, तो 400 भी लीप ईयर हो जाएगा। तो 400 लीप ईयर हो तो 5 5 10 और 5 15 और 6 21, और 21 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। कितने विषम दिन होंगे? 0।
अब ये सोच रहे होंगे कि सर इसका कोई फायदा मिलेगा, तो मैं बोलूंगा इतना बड़ा फायदा है इसका कि अगर आपको मैंने डेट दी और 10 से 15 सेकंड में आप उसका दिन बता सकते हो, कोई भी डेट दूंगा दिन बता सकते हो कि 15 अगस्त 1942 को, 1940 को, 2021 को कौन सा दिन होगा, बिल्कुल फास्ट करोगे 15 सेकंड में। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन कितनी इजी, मतलब कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो। चलिए अब देखिए, अब पूछेगा ये भाई ऐसे ही पूछेगा कि 1537 वर्षों में टोटल कितने विषम दिन होंगे, ये क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 1537 को आप क्या करो, 400 के फैक्टर में, 400 का मैक्सिमम फैक्टर कितना जाएगा, बोलोगे सर 3 ही जाएगा। अब तो आप इसे सीख गए होगे, क्यों, क्योंकि 4 जा नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 1500 से आगे चला जाएगा तो 1600 हो जाएगा, जो हमारे पास है नहीं। 1200, अब कितना बचा, 300, अब कितना बचा, 37, अब कितना और बचा, तो आप बोलोगे सर लीप ईयर और बचे, कौन से वाले, इस 37 में भी तो लीप ईयर होंगे, ठीक है। चलो अब आप बताओ 400 का कोड कितना है, 0, तो 0 को आप 3 में गुणा करोगे ना, खत्म। तो आप ध्यान रखिए 400 जहां भी, 400 का मल्टीपल जहां भी होगा उसको तो गायब ही कर दो डायरेक्ट, मतलब इसे तो सॉल्व करना ही नहीं है, 1200 को तो सॉल्व करना ही नहीं है, क्यों, तो हर बार 0 बनेगा। अच्छा ये बताइए 300 का कोड कितना है, फटाफट देख के बताइए, एक फिलहाल तो देख लीजिए फिर याद हो जाएंगे। 37 का, अब देखो यहाँ पे फंसने वाला काम है, इसको समझना कैसे, हमारे पास क्या है, 37 तो वर्ष है और प्लस इसमें लीप वर्ष भी होंगे, कैसे, अब देखो 37 वर्ष अगर वो साधारण हुए तो 37 दिन फालतू होंगे, 37 प्लस अगर इसमें लीप वर्ष भी शामिल हुए तो साधारण से एक दिन एक्स्ट्रा ऊपर होगा कि नहीं होगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा ऊपर होगा, वो कितने विषम दिन होंगे, तो वो तो पता चलेगा आपके पास लीप ईयर कितनी है। तो बताइए 37 में लीप ईयर कितनी होगी, तो 4 का भाग दे दो, 4 का मैक्सिमम टाइम कितना भाग जाएगा, 9 बार, 4 निम में 36, 10 बार जाएगा नहीं, ठीक है, तो 4 निम में 36, तो ये हो जाएगा आपका 37 और ये आपका हो जाएगा 9। अब आप जानते हो कि इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसे सॉल्व करने का तरीका एक तो है कि आप सभी को जोड़ दो फिर 7 का भाग दो, एक तरीका यह है कि आप दिमाग में 7 का भाग देते चले जाओ, छोटा करते जाओ। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि 1 प्लस, दिमाग में कर लेना, 37 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा 2, प्लस 9 में अगर मैं 9 में 7 का भाग दूं कितना बचेगा 2, अब दिमाग में कर लो टोटल कितने विषम दिन हो गए 5। आपको करना ये नहीं है कि 37 और 9 जोड़ देने लगो, यानी अभी तो चलो छोटी छोटी संख्या है, अभी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाएंगी तो आप जोड़ना मत, आप डायरेक्ट वहीं 7 से काटते चले आओ, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको आप जोड़ते आओ, आंसर, और ये दिमाग में हो जाएगा। दिमाग में कैसे हो जाएगा, एक बचा 37, 37 7 5 35, कितना बचा 2, 2 और 1 3 और 2 उधर, टोटल 5, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, तो कोई भी आप निकाल लोगे। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल क्या है कि 2021 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आप अब मत करने बैठ जाना कि भाई 2021 का मतलब है कि 400 इंटू 5, क्यों, क्योंकि 400 का जो भी मल्टीपल होगा वो तो 0 ही होगा, तो 400 का मैक्सिमम मल्टीपल कितना बन सकता है, तो आप बोलोगे सर 2000, तो 2000 को गोली मारो, गोली मारने का मतलब है 2000 को आप खत्म समझो, 2000 है ही नहीं। अब आपके पास बचे कितने 21, और 21 में कितने होंगे लीप वर्ष भी होंगे, तो आप ये बताओ 21 में 21 दिन तो होंगे ही होंगे, प्लस 21 में लीप वर्ष भी होंगे, तो लीप वर्ष मानी 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दो कितना जाएगा 5 बार। अब आपको पता है कितनी बार जाएगा 5 बार। अब 4 में 7 का 21 में भाग दे दो, खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल जहां भी दिखे या थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम दिखे खत्म करो वहां से, जो भी बच जाए, बचा कितना 5, तो कितने विषम दिन होंगे 5। अब बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं 3000 पूछूं तो ध्यान रखना 4 सत्ते 28, 2800 को तो आप समझो ही मत, अब जो बच रहा है उसका डायरेक्ट कोड लिखते जाओ, ठीक है। चलिए तो ये आप विषम दिन निकाल लोगे। अब इसका प्रयोग कहां होगा ये हम आपको, अब मैं कोड लिख नहीं रहा हूं, याद कर लेना, याद नहीं है तो आप दिमाग में डाल लीजिए 5310, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, दिन निकालना बता रहा हूं मैं ना, दिन कैसे निकालते हैं, कोई भी डेट दी है, एग्जैक्ट डेट दी है, आपको उसका दिन निकालना है कि कौन उस डेट को कौन सा दिन है। जैसे आपके पास क्वेश्चन इस तरह का है कि
15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई, वीडियो की लेंथ काफी हो जाएगी इसलिए मैंने ये नहीं बताई कि जो 0 बजता है वो रविवार होगा, 1 बजता है वो सोमवार होगा, मंगलवार होगा, ये सब चीजें मैं नहीं बता पाई, तो मैं उसको प्रयास करूंगा आगे बताऊं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, मैं बताऊंगा ये क्यों होता है ऐसा कि 0 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6। 0 को आप लिखोगे संडे, जब भी आपका 0 यानी ये ऑड डेज जब भी 0 आएगा ना तो आप इसको लिखोगे संडे, इसको आप लिखोगे मंडे, इसको ट्यूसडे, हिंदी में लिख लेना, इसको रविवार से शुरू है, इसको वेडनेसडे, इसको थर्सडे, और इसको आप लिखोगे फ्राइडे, और इसको जब भी ऑड डे बचेगा तब आप ये लिखोगे। लेकिन मैं बताऊंगा इसको कि ऐसा होता क्योंकि 0 से ही संडे क्यों नहीं होता, 1 से क्यों नहीं संडे स्टार्ट होता, ठीक है, मैं बता दूंगा। चलिए, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये आपको निकालना है और बहुत जल्दी निकालना है। हालांकि मैं अभी तुम्हें समझा के करूंगा क्योंकि पहले समझाना है फिर आप फास्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, पहले ये बताइए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। इनके विषम दिन बताइए, तो फटाफट दिमाग में डाल लो। जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में या तो 28 या 29, मार्च में, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिमाग में घुमाओ 31, ठीक है। अप्रैल में अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30, मई में 31, जून में अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, जुलाई में आपको पता है 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में आपके 31, ठीक है। अब बस ये बता दीजिए मुझे इसके विषम दिन बताओ कितने हैं। तो आपको पता है 31 दिन है तो 7 चौक 28, विषम दिन कितने होंगे? 3। 28 हैं तो 0 होंगे, अगर 29 दिन है तो 1 होगा। क्यों? 7 का भाग देते चले जाओ, जो बचे वो 31 वाले में 3 होंगे, 30 वाले में 2 होंगे, 31 वाले में 3 होंगे, 30 वाले में 2 होंगे, 31 वाले में 3 होंगे, ये भी 3 होंगे, ये 2 होंगे, ये 3 होंगे, ये 2 होंगे, ये 3, ये तो पता ही होगा है ना, दिन पता है तो आप कर सकते हो ऐसा। अब देखिए, थोड़ा मैं इस साइड लिख लेता हूँ ना, साइड में लिख लेता हूँ, कैमरे में नहीं आ रहा है, देखिए अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। जनवरी कितना हो जाएगा? 3। फरवरी या तो 0 होगा और या तो 1 होगा, मार्च में आपका 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में कितना होगा? मई में होगा आपका 3, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, दिमाग में रखो, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर, ये तो पता ही होगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लगाते हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक सीधा काउंट करते हैं। मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसके साथ साथ आप मतलब उस तरीके से जून के बाद जितना भी जो भी महीना पूछा होगा या जो भी महीना आपको दिया होगा वो बहुत जल्दी निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? देखो, एक चीज आप गौर करो, यहां तक आप गौर करो कि देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को करके बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूं। हालांकि ऐसा कभी तुमने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं कर रहा हूं। देखिए, 15 अगस्त 1947 का मतलब यह है कि हम 1947 जो वर्ष है वो उसको 15 अगस्त तक का हमें ज्ञात करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, हम ये जो कोड जनवरी का 3 ले रहे हैं वो कोड तब लेते हैं जब हम उस महीने का प्रयोग कर चुके होते हैं। यानी कोड कैसे बनता है, हम उस महीने का प्रयोग अगर कर लिया हमने तो हमें पता चल जाता है उसका कोड कितना होगा। लेकिन हमने महीने का ही पूरा प्रयोग नहीं किया तो कोड नहीं बनेगा। उसी तरह अगर मैंने 1947 वर्ष लिख दिया तो क्या 1947 वर्ष का जो पूरा कोड है क्या वो प्रयोग होगा? तो आप बोलोगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि
1947 वर्ष है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। पूरा खत्म हो जाता तो हम 1947 का जो कोड है वो काउंट कर लेते। कितना? 1। क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है तो कोड 1 और लीप ईयर है तो कोड 2, यानी एक एक्स्ट्रा। तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले तो ये देख लो, क्या 1947 लीप वर्ष है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है तो आप जनवरी का कोड कितना लोगे? देखो फरवरी का, जनवरी का, देखो अगस्त तक जाना है, 15 अगस्त तक जाना है, तो जनवरी का कोड 3, फरवरी का कोड 0 के 1, भाई लीप ईयर नहीं है तो 0, मार्च का कोड 3, अप्रैल का कोड 2, मई का कोड 3, जून का कोड 2, जुलाई का कोड 3, अगस्त का कोड 3। नहीं, अगस्त का कोड 3 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगस्त का महीना प्रयोग हो जाता पूरा तो हम ले लेते। आपको पता है कि 15 अगस्त यानी सिर्फ 15 दिन प्रयोग हुए हैं, और अगर हमारे पास दिन दिए हों तो हम ऑड डेज बहुत जल्दी निकाल लेते। कैसे? उन दिनों में हम 7 का भाग दे दो। 7 का भाग दे दो कितने में? 15 में। तो 7 का भाग जैसे ही 15 में दिया तो कितना बचा? 1, तो +1। आप डायरेक्ट इसको 15 भी लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए ये टोटल कितना, यानी ये महीने का जो हिसाब किताब है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब आप इसको ऐड मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जहां भी 7 का मल्टीपल दिखे खत्म कर दो। कैसे? 3 और 1 4 2 6 और 3 9 2 11 3 14, खत्म। 14 खत्म हो गए, बचा कितना? 3। तो महीना तो हमारा सॉल्व हो गया। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि देरी हो रही है, देरी नहीं होगी, आंसर 15 या 20 सेकंड में आ जाएगा। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये बताओ 1947 क्या लीप वर्ष प्रयोग कर चुके? तो आप बोलोगे नहीं, तो आप एक वर्ष कम कर दीजिए, क्योंकि जो 1947 जो वर्ष प्रयोग हुआ है ना जितना, वो आप यहाँ पे प्रयोग कर चुके हो, अगस्त तक का कर चुके हो ना, तो 1946 तक करना है। और 1946 में कितने विषम दिन होंगे, यानी एक दिन कम करके, वो एक साल कम करके लिखना है। 1946 में कितने विषम दिन होंगे? तुरंत विषम दिन डाले पहुंचो। 400 का मल्टीपल 1600 गायब कर दो। विषम दिन निकाल रहे हैं तो 400 का मल्टीपल गायब कर दो, बचा कितना? 300। समझ गए? तो 300 का कोड कितना होता है? 1 प्लस बचा कितना? 40। 40 का कोड 40 और प्लस 40 में लीप ईयर कितने होंगे? 11। 4 का भाग दे दो तो 11 होंगे। अब इसको काटोगे कैसे? काटने का जो तरीका है वो आप ऐसे मत कीजिए कि 40 को जोड़ोगे फिर आप भाग दोगे। नहीं, क्या करना है? डायरेक्ट देखो, 40 का मतलब 7 छक्के 42, यानी बचेगा कितना? 4। 7 छक्के 42, बचेगा कितना? 4। और 7 एकम 7, बचेगा कितना? 4। और 4 4 8 1 9, और 9 में कितने होते हैं टोटल? 2। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए, आंसर कितना आएगा? 5। अब 5 से आप जानते हो शुक्रवार होता है। क्या होता है? शुक्रवार। तो हमारा दिन जो है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। अब आप ये सोच रहे हो सर इसमें टाइम बहुत लग रहा है, तो मैं कहूंगा हाँ टाइम तो लगा, इसलिए तो मैं अपनी ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं अपना कंसेप्ट बता रहा हूँ कि वो क्या यूज करना है आपको। देखिए आपने, अच्छा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? टाइम जो लगा है वो लगा है 15 अगस्त तक जाने में। 15 अगस्त तक जाने में टाइम लगा है। तो 15 अगस्त तक के आप क्या कर लो, आपने एक चीज गौर करो कि जनवरी से लेके जो जून है, जनवरी से लेके जून है, अगर हमारे पास साधारण वर्ष होता, समझना मेरी बात को, अगर साधारण वर्ष होता तो 3 और 0 3 3 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, तो कोड कितना प्रयोग करते? 13। 13 नहीं, 13 का मतलब 6, 13 का मतलब 6, 7 का फिर से भाग दे दो। अगर ये लीप ईयर होता, 3 और 1 4, तो लीप ईयर होता एक दिन इसका फरवरी का, 3 और 1 4 और 3 7 2 9 3 12 2 14, 14 का मतलब कितना होता है? 0। नहीं आई बात समझ में? अब आप बिल्कुल समझ लीजिए इसको कि जब भी आपको जून के बाद का कोई भी महीना वहां पे दिया है और डेट देके टाइम पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि जून तक का कोड आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अगर साधारण वर्ष है तो 6 और अगर लीप वर्ष है तो 0। ठीक है, बस अब क्या करना, अब देखो कितना आसान हो जाएगा। ये बताओ 15 अगस्त 1947 साधारण वर्ष है क्या? है। तो 15 अगस्त यानी जून तक का कोड आप ले लीजिए। जून तक का कोड कितना हो जाएगा? तो आपका 6 प्लस जुलाई का आप जानते हो 3, अगस्त का 15, 15 का मतलब कितना होता है? 1 प्लस, अब आप वर्ष का कर लो। वर्ष का कैसे करोगे? 1947, 1600 गायब, बचेगा कितना? 300। 300 का कोड 1 प्लस 40 का कोड 46, और 46 को आप दोबारा करके 4 भी लिख सकते हो दिमाग में, 7 छक्के 42, 4 बचेगा, और प्लस इस 46 में लीप ईयर कितने होंगे? 11। अब आप क्या करो, काटो,
6 और 3 9, 1 10, 1 11 और 11 दूनी 22। तो 22 का मतलब होता है 1। 22 का मतलब कितना होता है 1, देख लो 11 और ये 11 22, 22 का मतलब 1, क्योंकि 7 की 21 तो चले गए। 46, 7 6 42, कितना बचेगा 4। तो टोटल कितने दिन आए 5, और 5 से क्या होता है शुक्रवार। ठीक है, तो दिन निकालना बहुत अच्छे से आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, जब हम क्वेश्चन को करते हैं या हमारे जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब वो करते हैं ना क्वेश्चन को, 15 या 20 सेकंड मैक्सिमम इतना ही टाइम लग सकता है। 20 सेकंड में इसका आंसर वो दिमाग में ही कैलकुलेशन हो जाती है कि जनवरी तक का कोड इतना, फरवरी का 3 7, तुरंत आंसर दे देते हैं। ठीक है, आपको भी प्रैक्टिस करो तो कॉन्फिडेंस आएगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को करो, करने के 2-4 क्वेश्चन करने के बाद जब करोगे ना तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आएगा। पहले ही हार मान जाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंस लाने के लिए 2-4 क्वेश्चन देख के करो, धीमे धीमे करो, फिर स्पीड बढ़ाओ। अगर आप स्टार्टिंग में स्पीड देखोगे तो ध्यान रखना कभी नहीं सीख पाओगे। शुरुआत हमको धीमे धीमे करना है, स्पीड फिर करना है जब आपकी कैलकुलेशन यानी आपके दिमाग में कंसेप्ट मजबूत हो जाए। जब आपके मजबूत हो जाए तो आपको स्पीडली करना है बहुत जल्दी। ठीक है, अभी से स्पीड अपनाओगे कॉन्सेप्ट भी भूलोगे, क्योंकि स्पीड स्टार्टिंग से स्पीड करोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे पूरे के पूरे। ठीक है, स्टार्टिंग आपको धीमे करना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट जब मजबूत हो जाए तो दिमाग में कैलकुलेशन करके आपको इसका आंसर देगा, जैसे हम देते हैं बाकी बच्चे भी देते हैं। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो भी बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं। कब, जब आप अब उन्होंने 2 से 3 दिन प्रैक्टिस इसकी कर ली, आंसर आने लगे थे। ठीक है, तो ये था आपका कैलेंडर का कुछ बेस। अभी कैलेंडर पूरा नहीं हुआ है, कैलेंडर अभी ये भी नहीं पूरा हुआ है कि ये बताइए प्रथम दिन कौन सा होता है सेंचुरी का, अंतिम दिन कौन सा था सेंचुरी, यानी जब अपनी स्टार्टिंग हुई थी सोमवार से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था या मंगलवार से। ये बहुत सारी चीजें, कैलेंडर बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन बड़ा टॉपिक तब होगा जब बड़ा टॉपिक कंप्लीट तब होगा जब आप उसे कितना अच्छा कर रहे हो, आप उस पर कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज गलत हो गई, चलिए कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लैंग्वेज बेस्ड, अच्छा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो एग्जांपल दे रहा हूं कि यदि आज के 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन पहले 3 दिन बाद क्या होगा। यदि बीते हुए कल से 4 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका बेस बताते हैं। बेस क्या रहता है ये बताइए कि जैसे आज सोमवार है, क्या है सोमवार, तो आप मुझे ये बताइए कि आज के 7 दिन बाद या आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बताइए। तो आपको पता है अगर आप इसको प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना तो दिन जो है वो सोमवार ही होगा। कैसे गिनो, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार रविवार सोमवार, 7 दिन बाद की बात की है, 7वां दिन नहीं। यही तो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि 7वें दिन की बात कर रहा है कि 7 दिन बाद की बात कर रहा है। ठीक है, तो 7वें दिन कौन सा दिन होगा या 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा मैं बता रहा हूं। तो हमारा जो है वो 7 दिन बाद का है, तो आज अगर सोमवार है तो आज के 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। अब आप पता डायरेक्ट कैसे करोगे कि आज अगर सोमवार है, तो एक और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं कि आज के 63 दिन बाद, आज के 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। क्या करोगे कि आप गिनना स्टार्ट करोगे, नहीं आप क्या करोगे, जितने दिन बाद पूछ रहा है जितने दिन बाद उन दिनों में बस आप 7 का भाग दे दीजिए। अगर 7 का भाग पूरा पूरा चला गया इसका मतलब रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 का मतलब होता है आप रिमाइंडर जब 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 से कुछ अलग आता है 1 2 3 4 5 6 तक आता है तो आप क्या करो, जैसे मान लो 65 दिन होते, 65 दिन बाद पूछता तो 7 दिन में 63 बचेगा कितना 2। तो आज अगर सोमवार है तो सोमवार में आप बस 2 जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, मंगलवार बुधवार। नहीं समझे, चलो समझना कैसे, ऐसे मैं बता रहा हूं कि आपके पास जितने दिन बाद पूछ रहा है उसमें आपको 7 का भाग देना है, उसके बाद जो शेषफल बचे बस उसी में जोड़ना है। जैसे आज सोमवार है
तो आज के 135 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछेगा। तो आपको क्या करना है, 135 में 7 का भाग देना है। चलो 7 का भाग दो, 7 का जैसे ही भाग दोगे 7 एकम 7 6 बचेगा, 7 में 63 यानी 2। तो आपका जो ऑड डेज आए वो ऑड डेज कितने आए, 2। तो आपको बस क्या करना है, सोमवार में 135 नहीं जोड़ना है, सोमवार में आपको 2 जोड़ना है। तो सोमवार में जैसे ही आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, बुधवार। क्या आएगा, बुधवार। तो एक चीज आप समझ गए होंगे, तो हमारा जो 7 का डिवाइड देने का जो तरीका होता है वो कितने दिन बाद पूछता है, इसके लिए है। अब ध्यान रखना, अगर ये पूछ लिया कि आज बुधवार है तो आज के 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन क्या होगा, 9वें दिन क्या होगा। तो ध्यान रखना, अब 7 का भाग 9 में मत देना। क्यों, क्योंकि 9वें दिन पूछा है। हमारा जो कंसेप्ट है वो 7 दिन बाद का है। मतलब हम जो भाग देते हैं वो 7 दिन बाद का, यानी दिन बाद, इतने दिन बाद। तो ये बताओ 9वें दिन का मतलब ये हो सकता है क्या, 8 दिन बाद। भाई बिल्कुल हो सकता है, 8 दिन बाद या 9वें दिन, बात तो एक ही है। तो अब आप 8 में 7 का भाग दे दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब बुधवार में आप 1 जोड़ दिए, बुधवार में जैसे ही आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, अब एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद हम टॉपिक को बंद करेंगे, कल देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि बीते हुए कल से 6 दिन पहले, 6 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 5 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पूछा है। ये क्वेश्चन में आप क्या करते हो, प्रैक्टिकली सोचते हो कि आज के ये दिन है, फिर आज का दिन निकालते हो, फिर इसमें जोड़ते हो, यानी, और या फिर इसको प्रैक्टिकली सोचते हो कि आज का दिन ये है तो इससे पहले दिन कौन सा होगा, डंडा करके निकालते हो। यानी कहने मतलब करने में टाइम लगता है, और मेरे हिसाब से 1 मिनट या आधा मिनट तो लग ही जाता होगा। लेकिन मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ वो मात्र 10 से 15 सेकंड में ही इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, आप क्या करो कि सबसे पहले तो ये देखो कि दिन कितने हैं, तो बीता हुआ कल, और बीते हुए कल का मतलब होता है 1 दिन। कितना होता है, 1 दिन। और 6 दिन पहले का मतलब होता है 6। शुक्रवार था, ठीक है, पहले दिन शुक्रवार था, तो आने वाले कल, आने वाला कल कितने दिन होते हैं, 1। और 5 दिन बाद यानी 5 दिन। आपने दिन तो लिख लोगे ना, ठीक है। अगर 5वें दिन लिखा होता तो 4 दिन, ठीक है, 4 दिन बाद। अगर 10वें दिन लिखा होता तो 9 दिन बाद, ठीक है। हमारा बाद वाले के लिए कंसेप्ट है। अब आप क्या कीजिए, जो शुक्रवार तो था ही, अब मुझे बताइए कैलेंडर आगे की पूछ रहा है या पीछे की। अगर कैलेंडर आगे की पूछ रहा है तो आप इसमें प्लस करोगे, और कैलेंडर अगर पीछे की पूछेगा तो आप इसमें माइनस करोगे। कैसे, अब देखो, 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, टोटल कितने दिन हुए, 13। और 13 का मतलब क्या होता है, 6। 13 का मतलब क्या होता है, 6। और 13 बुधवार में आप 6 जोड़ दीजिए। अब कुछ लोग बुधवार को गिनने लगेंगे, 6 दिन, बुधवार शुक्रवार शनिवार, नहीं। क्या करना है, आप ये बताइए, साइकिल जो होती है वो टोटल 7 दिनों की होती है। संडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे, ये सैटरडे। अब आप मुझे बताइए, ये शुक्रवार है ना, शुक्रवार यानी फ्राइडे। फ्राइडे में आप 6 जोड़ना है, तो देखना 1 2 3 4 5, कहां तक पहुंच गए, थर्सडे। थर्सडे का मतलब बृहस्पतिवार। तो एक चीज आपने नहीं सोची कि अगर मुझे 6 जोड़ना है तो बेस्ट ये रहता है इसमें से आप एक माइनस कर देते। अगर ये 6 जोड़ना है तो आप इसमें से एक माइनस कर देते, तो 6 जोड़ने का मतलब और एक माइनस का मतलब, दोनों का मतलब एक ही होता है। और शुक्रवार में से एक माइनस तो आप बहुत अच्छे जानते हो, बृहस्पति लिख दो, चाहे आप उसे गुरुवार लिख दो। आसान है कि नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, क्या करना है, कैलेंडर अगर ये शुक्रवार था
तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले क्या होगा, तो अगर वो पीछे की पूछेगा तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो प्लस माइनस है वो डिपेंड करता है कि आप 6 दिन आगे नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप -1 कीजिए। अच्छा +5 करना है, जैसे +5 दिन नहीं करना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दो -2, या फिर -5 करना नहीं आ रहा तो आप इसको कर दो +2। दोनों का सेंस यानी मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अगर आगे की पूछेगा तो प्लस यानी बढ़ाना है, और अगर पीछे की पूछेगा तो घटाना है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इसी टॉपिक को यहीं पे बंद करते हैं, कल देखेंगे। अब लाइव क्लासेस में हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमको कितना पढ़ना है। मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाऊंगा। टोटल रीजनिंग के 46 चैप्टर हैं, 46 चैप्टर्स हैं, वो मैं सारे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और बेझिझक आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। मेहनत आपको करना है, गाइडेंस हम देंगे। हम जितना मेहनत कर रहे हैं उससे 10 गुना आपको मेहनत ज्यादा करना है, तो आप सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। चलिए, क्लास अब तो आप टेक्निकली भी संभालते हो। मुझे क्या क्या मुझे बात दे रही है, करीबी रिकॉर्डिंग इन्होंने क्या ये है, तो रिकॉर्डिंग चल तो रही है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।